गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मन में चल रहा है आपको लेकर, उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन और एंजल गाइडेंस में लूँगी। तो जितने भी ये रीडिंग अभी जनरल रीडिंग होने वाली गाइस, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ रेजोनेट ना हो। तो ओपन माइंडेड होके आपको ये चीज़ें सारी सुननी है और एक गाइडेंस के तौर पे ये रीडिंग आपको देखनी है। तो मैं देखूंगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग, वर्तमान भावनाएं उनके लिए क्या है, अभी फ़िलहाल वो उनको लेके क्या सोच रहे हैं। बड़ी हेवी एनर्जी आ रही है। आइसोलेट कर लिया है शायद, सोच रहे शायद एंड हो चुका है, बातें हो नहीं रही है, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा दूरियां दोनों में आ चुकी है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। इतनी हेवी एनर्जी भाई किसकी है? इनके पर्सन इतने, मतलब क्या हो चुका है इसका? अभी तो कल तो वैलेंटाइन डे गए ना। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। ये कार्ड मैंने रखा था। किसी का तो ना दिल टूटा है, कोई ऐसे एनर्जी में है आपके पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा आप दोनों में, या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका था, इसीलिए हो सकता है मेरे कई ऐसे सारे दर्शक हैं जिन्होंने हो सकता है अपनी ओर से चीज़ें एंड करके दी है, कर ली है इस रिलेशनशिप से। और शायद उन्होंने, यस, करंटली उनके मन में है आपके लिए फीलिंग्स, बट एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हेवी है। हो सकता है किसी का ना मिलना ना हो सके, मिलना नहीं हुआ था शायद इसीलिए, या फिर बहुत दिनों से कोई बात नहीं हो रही आप दोनों में। तो हो सकता है आपने फेडअप होकर सिचुएशन का या तो एंड कर लिया है। मुझे तो लगता है मुझे आपकी भी एनर्जी देखनी चाहिए। इन किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड थे और आपसे शायद उनसे शायद आपको कोई जेस्चर नहीं मिला। आपने शायद हो सकता है काफ़ी वेट कर लिया है सिचुएशन का। तो या तो आपने दूरियां बना ली है, या तो कोई ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में आ गई कि उनको दूर जाना पड़ा आपसे। बट फिलहाल वो सोच रहे हैं आपको लेके, मतलब उनको याद आ रही है आपकी। जिस तरह से आपने एक अच्छा रिलेशनशिप उनसे बिल्ड किया था, उसकी बड़ी याद में वो है। किसी के लिए हो सकता है कि किसी का मैरिड रिलेशनशिप एंड होने के कगार पे है, या फिर किसी के लिए हो सकता है ऑलरेडी किसी का डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेशनशिप में थे, मतलब आप कहीं और मैरिड और आपके पर्सन कोई और है जहाँ से आपका ये रिलेशनशिप था। तो हो सकता है वहाँ से कुछ चीज़ें एंड हो गई थी और उन्होंने शायद, आपके पर्सन ने आपसे आइसोलेट कर लिया था, बहुत ज़्यादा दूर वो आपसे चले गए। और जो चीज़ें उनको अभी एंजाइटी में डाल रहे हैं, आपका दूर जाना, आपका इस तरह से इन चीज़ों का एंड करना उनको बहुत ज़्यादा पेन में डाल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे, चाह तो रहे कि इस रिलेशनशिप की एक नई फिर से बिगनिंग हो जाए। जैसा जितनी पेनफुल सारी सिचुएशन थी जो एंड हो चुकी थी, तो उनके मन में है कि इस रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट की जाए, न्यू बिगनिंग की जाए। और जो पास्ट की जो इतनी सारी पेनफुल एनर्जी थी, इनका एंड करके एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की जाए। और अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप नहीं है तो एक मैरिज फाउंडेशन बनाया जाए, जहाँ पे आपका जो केयरिंग नर्चरिंग नेचर है वो उनको बड़ा याद आता है। कि उनको शायद जो जेस्चर आपसे मिला है, जो केयर आपसे मिली है, शायद उनको कहीं और से वो मिल नहीं रही है। जबकि अगर वो सच में किसी और रिलेशनशिप में भी है, बट उनको ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, मिल रही हैं, तो आपके पर्सन इन सारी बातों को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं।
एंजाइटी में जा रहे, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, और हो सकता है उन्होंने किसी से बात करना ही बंद कर दिया हो, सबसे कट आउट उन्होंने कर लिया, खुद को आइसोलेट कर लिया हो, और ऐसे दूरियां बना ली सबसे कि किसी से ही बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में हाल ही में वो है, क्योंकि वो आपका प्यार नहीं मिल रहा है, आपका जेस्चर नहीं मिल रहा है, आपकी वो सारी बातें शायद उनको याद आती है, और वो चाह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट की जाए। जो सारी चीज़ें पास्ट में थी, जिससे हो सकता है आपका या दोनों का दिल दुखा है, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन थी आप दोनों की, उनका ऐड करके एक न्यू नए सिरे से इस रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट की जाए, न्यू बिगनिंग की जाए। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट भी मिल जाए। तो ये सारी वर्तमान भावनाएं उनकी मैं देखूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि मुझे ना क्लेरिफाई करना चाहिए कि डेथ इस चीज़ की, डेथ और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, मैं क्लेरिफाई कर ही लेती हूँ। अभी मैं आपकी भी एनर्जी देखूंगी, मैं आपकी एनर्जी नहीं देखने वाली थी क्योंकि उनको आपको तो पता है कि आपकी क्या एनर्जी है। तो मुझे लगा यस, जो होप्स उन्होंने बनाए रखी थी ना इस रिलेशनशिप की, तो शायद हो सकता है कि उसमें बहुत चेंज आ चुका है, बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट उसमें हुआ है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स ने और 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। यस, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिला। ये ऐसे भी पर्सन है कि जहाँ पे आप दोनों एक साथ काम ही करते थे, आप दोनों का हो सकता है दोनों का म्यूचुअल कोई बिजनेस हो, या फिर एक जगह आप काम करते हो, या फिर एक जगह आप लोग स्टडी करते हो, या फिर एक एरिया से आप बिलोंगिंग करते हो जहाँ से कुछ ना कुछ ताल्लुकात फाइनेंस से भी था, या फिर रिलेशनशिप में यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। तो और आपने हो सकता है, मुझे अभी आपकी मैंने निकाली नहीं एनर्जी, बट मुझे लग रहा है कि आपने सडनली कोई रफ टफ होकर डिसीजन लिया है इस रिलेशनशिप को लेके, जो उनको बहुत पेन में डाल रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं देखूंगी कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया कि 6 ऑफ हैंड्स, मैं बोल रही कि 6 की एनर्जी बहुत है। 6 की एनर्जी हो सकता है आपको 666 ज़्यादा दिख रहा हो, और 6 की एनर्जी अगेन डिनाइट करता है कि हो सकता है किसी किसी के लिए सच में रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, और जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है ये आप सोच रहे या फिर ये वो सोच रहे, तो उसकी एक न्यू बिगनिंग हो जाए और न्यू स्टार्ट हो जाए, जिसका आउटपुट एक मैरिज कमिटमेंट में तब्दील होते हुए मुझे दिख रहा है। मतलब ये उनके फिलहाल उनके दिमाग में ये है। मैं देखूंगी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, किस कारण वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। ये हेरोफेंट का कार्ड है, अगेन फायर की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। कि ये ऐसे किसी पर्सन ने शायद उनके लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन मेकर है जिनके सामने उनकी कुछ चलती नहीं है। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रफ टफ है, और उनकी सारी जो लाइफ की जो बोलते हैं ना एक तरफ की चाबियाँ उनके हाथ में है, जिनके डिसीजन के मुताबिक आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते। शायद इसीलिए उन्होंने आपको कमिटमेंट लेना, आपके लिए कोई एक्शन लेना उन्होंने पास्ट में नहीं किया, जिसने आपको लाके रख दिया एक स्टेबल और एक फर्म डिसीजन लेने के लिए, जो रफ टफ था, जो पेनफुल था आपके लिए भी और उनके लिए भी। बट आपने शायद वो डिसीजन ले लिया, और बट इस आपके डिसीजन का शायद हो सकता है पेन उनको हो रहा है, बट इस उनके हार्ट ब्रेक की सिचुएशन के जिम्मेदार आप नहीं हो। उनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो उनके लिए एक डिसीजन लेता है, जो उनके लिए कुछ चीज़ें डिफाइन करता है। ऐसे एक पर्सन का उनके लाइफ में मुझे इंटरफेयर लग रहा है। मैं देखूंगी कि हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है। कोई ऐसे पर्सन है लाइफ में उनके कि जो जिनके आधार पे शायद कोई घर चलता है, या फिर जो खुद एक फाउंडर है उनकी फैमिली के, मतलब स्टेबल। इस पास्ट में ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। यहाँ पे 5 की भी एनर्जी बहुत डिनोट हो रही है। हो सकता है 5 नंबर 6 नंबर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता हो। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी का बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है।
तो यस, पास्ट में बहुत ज़्यादा आप दोनों की, और ये पास्ट की मुझे एनर्जी दिख रही कि आप दोनों में शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आर्गुमेंट में बहुत हार्श आर्गुमेंट हुए थे, जिस कारण उन्होंने दूरियां बना ली, आइसोलेट हो गए हैं। और उनको एक टॉपिक, एक टाइम पे उनको ऐसा लगा हो शायद कि इन चीज़ों का शायद अभी एंड हो चुका है। इस रिलेशनशिप में एक मेजर शिफ्ट आ चुका था, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। जिस रिलेशनशिप से उन्होंने काफ़ी सारी होप्स बनाए रखी थी, तो उनको वो टूटते हुए, उनको बिखरते हुए दिख रहा था। आप शायद उनसे अब दूर चले गए हैं, या फिर आपने उनसे दूरियां बना ली है, जो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पेन में डाल रही है, स्ट्रेस में डाल रही है, एंजाइटी में डाल रही है। हालांकि उनकी एनर्जी ये है कि उनको इस रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट करनी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में वो अभी भी है, बट उनको फिर भी इस रिलेशनशिप के लिए एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको याद आता है आपका केयरिंग, नर्चरिंग नेचर, जो आपको उनको एक अच्छी मैरिड रिलेशनशिप दे सकता था। आप काफ़ी सारी इंट्यूटिव भी हो, और हो सकता है आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, जो उनको इन चीज़ों का अभी उनको समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, और इन चीज़ों के लेके वो अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। तो मैं देखूंगी कि उनका अभी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ये तो हो गई कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है आपको लेके, बट स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, या किसी का अगर मैरिज डिस्टर्ब है तो उनका मैरिज में कुछ तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंज आते हुए मैं दिख रही हूँ। अब मैं देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेके, क्या रहेगा। नहीं, मैंने बोला था कि मैं आपकी भी करंट एनर्जी देखूंगी। मैं देखूंगी कि मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी भी एनर्जी देखी जाए, क्योंकि आपके पर्सन की इतनी एंजाइटी वाली एनर्जी आ रही है। तो गाइस, अगर कोई नॉइज आता है तो प्लीज़ इग्नोर करना। यस, आपने मूव ऑन कर लिया इस रिलेशनशिप से। हो सकता है आपने ना बहुत ज़्यादा मिन्नतें की है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया हो, आपने चीज़ें अपने तौर से समझाने की बहुत कोशिश की है, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको वैसे भी परेशानी में डालने वाली थी। समझ में नहीं आ रहा था आपको भी, आपकी एनर्जी निकल ही नहीं रही है। इतनी चुप हो गए भी आप, इतने साइलेंट मोड में, इतनी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे अपने पार्टनर को। आ गए। यस, आपने भी ना चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी है कि जो होगा सो देखा जाएगा, बट मुझे लगता है ना आपने भी शायद हो सकता है खुद पे बाउंड्रीज डाल दी है। यस, चीटिंग आपके साथ हुई थी पास्ट में, और जिस कारण आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए हैं। कुछ तो चीट हुआ था, चीटिंग वाली एनर्जी आपकी एनर्जी में लग रही है, कि जो चीज़ें ना आपको जम के झगड़ा हुआ था। यस, हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो आपकी भी है, बट आपने ना अपने आप में करेज और एक साहस जुटा लिया है। मैंने बोला ना कि आप, मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे डिसीजन पे आ गए हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा करेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके सामने क्लियरिटी आ चुकी है, जिस कारण हो सकता है कि आपका भी बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, आपको भी पेन हुआ है। आपके सामने ये चीज़ें आ चुकी है कि आपके साथ कोई धोखा तो हुआ है, और किसी चीटिंग के आप शिकार हो चुके हो, और आपने एक डिसीजन बना लिया कि यहाँ से मैं निकल ही जाऊँ। फिर भी आपने ये चीज़ें छोड़ दी डिवाइन पे, कि डिवाइन को जो ठीक लगेगा वो करेंगे। यस, आपने ये 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी थी, मतलब आप दूर जा चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक एक क्वीन ऑफ सोर्स, आपने चीज़ें कट कर दी है, क्लियरिटी आपके सामने आ चुकी है। आपके साथ कुछ तो धोखा हुआ है। मैं क्लियरिफाई करूँगी कि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, और 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है।
यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। आपकी एनर्जी में 7 का नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ हो। अगेन 7। इस रिलेशनशिप में ना आप ही ने ज़्यादा दिया है। किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है इस रिलेशनशिप में, बट आपके साथ उसके बावजूद ना बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। हो सकता है आपको 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं गाइस, ये प्लीज़ देख लेना। कोई मैसेज आपके लिए है 777 जो स्पिरिचुअल जर्नी से अगर मैं समझूँ बिलोंगिंग है। आपकी भी यही एनर्जी आ रही है, हर्मिट की एनर्जी। आपने कर लिया है कट आउट, आर्गुमेंट हो चुके हैं आपके पार्टनर के साथ और आपने कट आउट कर लिया है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यस, जैसे आपके सामने ये सारी चीज़ें आई है ना कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, आपके साथ इतना बड़ा चीटिंग आपके साथ हुई है, जहाँ पे इस रिलेशनशिप को मुझे लगता है कि आप ही ने सींचा है। किसी ने अपना फाइनेंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया है, अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बावजूद इसके आपके साथ हो चुकी है एक चीटिंग, आपके साथ हो चुका है एक धोखा, जहाँ से आपको सीधे सीधी क्लियरिटी मिल चुकी है और आपके बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो चुके हैं आपके पार्टनर के साथ। और वहाँ से आपने सोचा कि मैं अब खुद को सारी चीज़ों से दूर करती हूँ और आप हो चुके हैं आइसोलेशन में। आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपके मन में बहुत ज़्यादा एंगर है आपके पार्टनर को लेके, और क्योंकि उन्होंने दिल तोड़ा है आपको और बड़ी बुरी तरह से। हो सकता है किसी किसी के लिए मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े। फिर भी ओवरऑल की एनर्जी आपकी है कि टेम्परेंस की एनर्जी है, जो आप बैलेंस बनाना फिर भी चाहते हो कि आपको कुछ ना कुछ होप शायद है इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है कि आपको कुछ तो कुछ मिले, फिर भी आप एक होप एक चीज़ें बनाए रखे हो क्योंकि आप चाहते एक स्टेबल फाउंडेशन मिल जाए। आप जजमेंट का आप वेट कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड आपके रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है आप भगवान को, ईश्वर को मानने वाले हो, उस एनर्जी पे, उस चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और ये चीज़ें आपने भगवान पे छोड़ दी कि जो भगवान को ठीक लगे, जो ईश्वर को ठीक लगे, जो परमात्मा को ठीक लगे, वही सब मेरे लाइफ में होगा। आप एक इंट्यूटिव लेडी हो या फिर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको हो सकता है सारी चीज़ों का अंदेशा पहले से हो जाता है। आप हो सकता है आप अपने पेशे से कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसी अथॉरिटी पर्सन की जिसको सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, अंदेशा हो जाता है कि आगे क्या होने वाले, इसका करने का क्या मतलब है, क्या पर्पज़ है। इन सारी इंट्यूटिव पावर आपके पास है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। ये आप ही की ओर से जा रहा है कट वाली एनर्जी, जो आपके पर्सन को भी दुखी कर रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, बट आपने शायद एक डिसीजन बना लिया है। मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। यस, क्लैरिटी देंगे आपको। रीयूनाइट होना चाहते। मैंने फुल का कार्ड देख के मैंने बोला था कि हो सकता है उनको खुद की गलतियां समझ में आ जाए। जिस तरह से शायद उन्होंने आपसे चीटिंग की है, गोस्ट किया है, किसी किसी को स्नीकी बिहेवियर दिया हो, कट आउट कर लिया हो, कोई और ऑप्शन के साथ फ्लोर कर रहे थे, आपको झूठ बोल रहे थे, उनको रियलाइज़ हो शायद अपनी गलती, गिल्ट में है शायद। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल फाउंडेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं। अब जो आएंगे तो एक स्टेबल ऑफर लेके आएंगे। पहले जो था इन आउट, आना जाना, अब शायद ये नहीं रहेगा। एक क्लियर कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही हूँ मैं, और किसी किसी के लिए रीयूनियन भी हो जाएगा, रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा। यस, स्टॉक तो डेफिनेटली करेंगे। स्टॉक नहीं करेंगे तो उनको पार्टनर कौन बोलेंगे। इतने नहीं लेने वाली मैं।
डिफेंसिव मोड में रहेंगे, प्रोटेक्टिव मोड में रहेंगे। या तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे या तो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स होके बैठे हो ना, एट ऑफ पेंटिकल्स से इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। आप लेके बैठे हो तलवार। इतने आसानी से इनके जासे में आप आती हुई मुझे नहीं दिख रहे। इनको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे अभी। ऐसा होना ही चाहिए। आप इतने आसानी से मानने वाले हो नहीं, जो शायद उनको एंजाइटी में डाल दे, स्ट्रेस में डाल दे। उनके आगे भी आप इसी तरह से नींद आप हराम ही करने वाले हो। बट ये हार ये भी नहीं मानने वाले, लगातार अपनी कोशिश जारी रहेंगे, क्योंकि आप हो उनकी विश फुलफिलमेंट। रियूनियन भी करेंगे और एक अच्छा खासा फाउंडेशन भी बनाएंगे, क्योंकि मैरिज का कार्ड था उनके दिमाग में है। उनको पता चल चुका है कि आप उनके डिस्टाइन पार्टनर हो। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी में जब 6 ऑफ कप आया था तो मुझे लगा था कि हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ जुटाएंगे और आपको दिन रात मैनिफेस्ट करेंगे, और उनका मैनिफेस्टेशन वर्क होती हुई भी मैं दिख रही हूँ। तो नेक्स्ट एक्शन वैसे उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इस कारण थोड़ा डर डर के आएंगे। प्रोटेक्टिव अपने लिए एक आपके गुस्से का जायज़ा लेके आपसे बात करेंगे। डिफेंसिव मोड में आते हुए दिख रहे हैं मुझे, बट इस रिलेशनशिप में वो डेफिनेटली काम करेंगे। वो चाह रहे इस रिलेशनशिप की एक नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, चाह रहे हैं आपसे एक रिकंसाइल होना। और ऐसे घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, वो एक स्टेबल फाउंडेशन लेके आ रहे हैं। बट अब आएंगे तो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, एक परमानेंट सॉल्यूशन लेते हुए वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है शायद कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। बहुत ज़्यादा खुद में करेज और साहस जुटा रहे हैं, एक एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ से जो स्ट्रेस और एंजाइटी में जो थे उनको कट आउट करके उस एनर्जी को वो अपनी विश फुलफिलमेंट में तब्दील कर दे। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, जो आपको लगातार वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और टाइम का भी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही उनके लिए कुछ अच्छा टाइम आता है तो डेफिनेटली वो, जैसे उनका लगता है कि अभी ये सही टाइम है, तो आपको अप्रोच कर लेंगे। 7 की एनर्जी बड़ी यहाँ पे मुझे मिल रही है। हो सकता है यहाँ से 7 डेज, 7 वीक, 7 मंथ का टाइम है, या फिर हो सकता है कि किसी किसी के लिए 7 अवर्स में भी कुछ ना कुछ आपके लिए जेस्चर आ जाए, लकी वन के लिए। बट 7 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मुझे लगा कि 7 नंबर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर 7th मंथ में कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा रिजल्ट आते हुए मैं देख रही हूँ। अब मैं देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर, नो नीड टू वरी। एंजल बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। और जो चीज़ें आपको स्ट्रेस में डाल रही है उनको लेट गो कर दो। यहाँ पे क्या मैसेज है, यस अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में, लेट गो कर दो। और एक मैसेज लूँगी मैं, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही है, एंजाइटी में डाल रही है, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दो। देयर इज़ समथिंग बेटर। हाँ, अगर ये किसी के लिए सच में टॉक्सिक कंडीशन है, आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके साथ अभी भी धोखा कर रहे थे, पास में धोखा कर रहे थे, और अभी भी उसी एनर्जी में है, और ये अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात है, कोई रिलेशनशिप है, तो यस थोड़ा सोचो आप इस चीज़ के लिए कि क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहे हैं।
थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंजल का गाइडेंस तो नहीं आया है, बट अपनी ओर से मैं बोल रही हूँ इन्फॉर्मेशन निकालो। और अगर कोई आपके आस्क फॉर एंजल ही बोल रही है, वो भी एंजल की हेल्प लो, तो इन्फॉर्मेशन निकालो, गैदर करो, और ठीक लगता है आपको मेडिटेशन करो, खुद की इंट्यूशन बढ़ा लो, और आपको कुछ ना कुछ आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, कहीं ना कहीं और से आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिल जाएगा। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग के आधार पे कोई डिसीजन आपको लेना नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन चाहते हो, तो पर्सनल कंसल्टेशन आप बुक करवा सकते हो, और पर्सनल कंसल्टेशन इज़ नॉट फ्री। और मैक्सिमम आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करना, कॉल में ज़्यादा पिक नहीं कर पाती, तो गाइस थोड़ा इतना ध्यान देना। ओके, होप यू गाइस, मुझे आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, और लाइक डेफिनेटली करना, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके मैं आऊँ। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय।